अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हसान हेयर फ्रॉम ट्विन सिटी पेट क्लिनिक। आज आपको स्क्रीन पे दो फीमेल कैट्स जो नज़र आ रही होंगी। ये बेसिकली कल मेरे पास प्रेजेंट हुई हैं, डिफरेंट फैमिली से आ रही हैं। और एक की एज जो है वो 6 मंथ्स है, जो ब्लैक वन है, और जो दूसरी कैट है उसकी एज 1 ईयर है। अब मैं एज ये डिफरेंस इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस एज डिफरेंस की वजह से इनमें से एक फ़ीमेल कैट को स्पेइंग का ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होने वाला था एज़ कम्पेयर टू अदर कैट। दूसरी कैट को भी था, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो 1 ईयर ओल्ड कैट है उसको हेल्थ बेनिफिट जो है वो कम था। हेल्थ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर, ये बेसिकली एक कैंसर है जो कॉमनली प्रेजेंट होता है फीमेल कैट में एट सर्टन एजेस। और इसका जो प्राइमरी सोर्स होता है ना, जो इसको कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इस कैंसर को, वो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और उसमें से भी स्पेसिफाई अगर हम करें तो ओवरीज चूँकि जो 2 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ करवाती है एक सर्टेन एज पे जाके, जब ये एज ऑफ प्यूबर्टी अपनी गेन करती हैं फीमेल कैट्स। तो उसमें जाके 2 हार्मोन्स जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन्स हैं जो वहाँ से बॉडी में रिलीज़ होते हैं। वो बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए, खासतौर पर जो प्रोजेस्टेरोन है जो प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है, तो उसमें जो एक स्टेप है वो ये भी होता है कि जो इनका मेमोरी ग्लैंड है उसकी ग्रोथ भी होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अगर वो ओवर ग्रो कर जाएँ तो फिर वो ट्यूमर की फॉर्म जो है वो ले लेते हैं। और ये इतना फेटल ट्यूमर है कि ये एक जगह पे स्टे नहीं करता, ये बाकी ऑर्गन्स को भी जाके पेनिट्रेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लंग्स हो गए, लिवर, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको जाके ये इन्वेड करता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो डेवलप करवाता है। तो इसलिए जो मैं आपको हेल्थ बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, कंपैरेटिवली जिस कैट को ज़्यादा होने वाला था वो है ब्लैक कैट, जो 6 मंथ्स ओल्ड कैट है। तो इसमें आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी है, जो लोग हमसे पूछते हैं कि कैट में जो है बेस्ट एज स्पेइंग सर्जरी की वो क्या है, तो दैट इज़ 5 to 6 मंथ्स। ठीक है, ये वो एज है जिसमें इनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप जो है वो ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके होते हैं। ठीक है, और 6 मंथ्स के 1 वीक के बाद, अराउंड 1 वीक के बाद जो है वो इनमें ईस्ट्रो साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ईस्ट्रो साइकिल स्टार्ट होता है तो जो हार्मोन्स मैंने आपको बताए हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये इनका बॉडी में, ब्लड में जो है वो फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर जो है वो ट्यूमर की डेवलपमेंट के चांसेस जो बढ़ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको रिसर्च डाटा की बेस पे बात कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल रिसर्चेज हैं, आप उसको जाके चेक भी कर सकते हैं। जो 5 to 6 मंथ्स ओल्ड कैट है उसमें 91% चांसेस होते हैं कि उसको ट्यूमर डेवलप, जो मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर है वो डेवलप नहीं होगा। और जो 1 ईयर ओल्ड कैट है उसमें 85% चांसेस होते हैं कि उसमें मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर जो है उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और अगर आप वेट करते हैं 2 ईयर्स ओल्ड कैट को स्प्रे करवाते हैं, तो 2 ईयर्स ओल्ड कैट जो है उसमें जस्ट 10% चांसेस होते हैं कि उसको मेमोरी ग्लैंड जो है उसका ट्यूमर जो है वो डेवलप नहीं होगा। यानी 90% उसमें डेवलपमेंट के चांसेस जो है वो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल आपको अपनी कैट को स्प्रे करवाना है 5 to 6 मंथ्स जैसी उसकी एज होती है। अगर आपने उससे बेबीज़ नहीं लेने तो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको स्प्रे करवाना चाहिए। ठीक है, अब जो लोग क्वेश्चन एक कॉमन ये भी आता है जी स्प्रेइंग के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, तो उसमें वैसे तो बहुत सारे हैं। आज मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप बहुत जो इनका डेडली फेटल जो है वो ट्यूमर है, जो मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर है, उससे अपनी कैट को बचा सकते हैं। और इसका एक ही सोल्यूशन है, स्प्रेइंग एट अर्ली एज। थैंक यू सो मच।